आजकल के करंट एआई की अगर हम बात करें या फिर आप मॉडर्न एआई टेक्निक्स की अगर हम बात करें या मॉडर्न एआई टूल्स जो हैं उसके अंदर हम अपना डेटा यानी कि कोई भी अगर हम उसे डेटा या कोई भी चीज़ जो है हम उसे प्रोवाइड करते हैं अपने प्रॉम्प्ट के अंदर, वो किसी भी फॉर्मेट के अंदर हम उसे आप आजकल के टाइम पे प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि इमेजेस हम प्रोवाइड कर सकते हैं, टेक्स्ट भी हम उसे प्रोवाइड कर सकते हैं, वीडियोज़ भी हम उसे प्रोवाइड कर सकते हैं एंड और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोड्स भी हम उसको एज एन इनपुट प्रोवाइड कर सकते हैं। बट अगर एआई के स्टार्टिंग की हम बात करें यानी कि आज से 2-3 साल पहले की अगर हम बात करें तो एआई जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपका टेक्सचुअल डेटा पे वर्क करता था, यानी कि उसके अंदर जो इनपुट होता था वो सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट डेटा की फॉर्म में जो है आपका इनपुट होता था एंड वो जो है किसी भी चीज़ को प्रोसेस करने के लिए टेक्स्ट डेटा की उसको रिक्वायरमेंट होती थी। बट आजकल के टाइम पे ये कैसे पॉसिबल हो पा रहा है कि हम डेटा जो है वो किसी भी फॉर्मेट में इनपुट दे एंड वो चैट जीपीटी या कोई भी एआई मॉडल जो है उसको प्रोसेस कर पा रहा है एंड देन हमारे आंसर्स प्रोवाइड कर पा रहा है। इसी की पीछे की साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे एंड वो पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी का जो नाम है वो है मल्टी मॉडल। मल्टी मॉडल एआई या मल्टी मॉडल टेक्निक हमारी क्या होती है, कैसे वर्क करती है, कैसे कैसे डिफरेंट चीज़ों को वो अफेक्ट करती है, उसके बारे में हम जानेंगे एंड आज की वीडियो में इसी से रिलेटेड हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अनम गुसाई एआईएमएल ऑपरेशंस हेड इन डॉटनेट इंस्टीट्यूट स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉटनेट इंस्टीट्यूट में। एंड आज की वीडियो में हम मल्टी मॉडल एआई के बारे में बात करेंगे एंड मल्टी मॉडल एआई के टेक्निक्स को हम सॉल्व अप करेंगे एंड टेक्निक्स को देखेंगे कैसे वो उनकी वर्किंग होती है एंड कैसे वो एक एक करके आप आजकल के टाइम पे हमारे लिए नई नई चीज़ें लाती हैं या नए नए एआई टूल्स को जो है हेल्प करती हैं डेवलप करने में। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे वर्ल्ड इज मल्टी मॉडल एआई द फ्यूचर बियॉन्ड चैट जीपीटी। चैट जीपीटी से बियॉन्ड ये एक फ्यूचर है आपका, दैट इज योर मल्टी मॉडल एआई। कैसे ये चैट जीपीटी को जो है आजकल के टाइम पे ओवरकम कर चुका है एंड चैट जीपीटी से भी बियॉन्ड एक फ्यूचर जो हमारा आने वाला है वो मल्टी मॉडल एआई के थ्रू कैसे आने वाला है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं व्हाई गो बियॉन्ड टेक्स्ट, यानी कि टेक्स्ट से बियॉन्ड हमें जाने की क्या जरूरत पड़ गई। सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट डेटा ही हमने एज एन इनपुट डेटा अपना क्यों कंसिडर नहीं किया, टेक्स्ट से आगे और भी डिफरेंट फॉर्मेट्स में डेटा हमें क्यों अपलोड करना पड़ गया, उसके बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं। उससे पहले चैट जीपीटी इज लिमिटेशन। चैट जीपीटी की लिमिटेशन क्या है? ट्रेडिशनल एआई सिस्टम्स जैसे कि चैट जीपीटी प्राइमरीली अंडरस्टैंड करता है, जनरेट करता है सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट, यानी कि बेसिक सेंस में या प्राइमरी सेंस में अगर हम उसकी बात करें तो चैट जीपीटी या और भी ट्रेडिशनल एआई सिस्टम्स जो हैं वो टेक्स्ट को ही अंडरस्टैंड कर पाते हैं एंड जनरेट कर पाते हैं। ये पर्टिकुलर चीज जो है एक फंडामेंटल डिस्कनेक्ट बैठा देता है विद हाउ ह्यूमंस नेचुरली कम्युनिकेट। ह्यूमंस कैसे नेचुरली कम्युनिकेट करते हैं, ह्यूमंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट फॉर्मेट में नेचुरली कम्युनिकेट नहीं करते, इंस्टिंक्ट और भी डिफरेंट फॉर्मेट्स में जिसमें ह्यूमन कम्युनिकेट करते हैं। इसलिए इनके बीच में थोड़ा सा ह्यूमंस की कम्युनिकेशन एंड चैट जीपीटी के टेक्सचुअल कम्युनिकेशन के बीच में थोड़ा सा गैप आ जाता है उसके प्राइमरी अंडरस्टैंडिंग की वजह से। ह्यूमन कम्युनिकेशन की क्या जरूरत पड़ी है, क्या ह्यूमन कम्युनिकेशन आपका होता है? ह्यूमन जो है वो सिर्फ और सिर्फ वर्ड्स यूज नहीं करते, वो जो है इमेजेस की मदद से, साउंड्स की मदद से, गेस्चर्स की मदद से एंड एक्सप्रेशंस की मदद से भी कम्युनिकेट करते हैं। ये रिच और मल्टी सेंसरी अप्रोच जो है इसी चीज को इंटरेक्शंस को मीनिंगफुल बनाता है एंड और अच्छे से डेवलप करवाता है। नेक्स्ट लीप की अगर हम बात करें, यानी कि इन्हीं ह्यूमन कम्युनिकेशन के साथ मैच आउट करने के लिए कौन सा नया एक स्टेप लिया गया, लीप लिया गया, वो आपका था मल्टी मॉडल एआई। मल्टी मॉडल एआई जो है ये पर्टिकुलर गैप जो है पूरी तरीके से ब्रिज अप कर देता है, क्योंकि ये सारी फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है एक ही साथ एक ही जगह पे प्रेजेंट कर देता है, रिप्रेजेंटिंग द नेक्स्ट मेजर इवोल्यूशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि एक नेक्स्ट मेजर कह सकते हैं इवोल्यूशन है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, जिसमें हम मल्टीपल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन फॉर्मेट जस्ट लाइक ह्यूमंस अंडरस्टैंड करवा रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, यानी कि इमेजेस, वीडियोस, वॉइस, गेस्चर्स और एक्सप्रेशंस भी जो है आजकल के टाइम पे आपका मल्टी मॉडल एआई की मदद से डिफरेंट एआई टूल्स जो है आपके अंडरस्टैंड कर रहे हैं एंड उनको समझ रहे हैं एंड साथ ही साथ जनरेट भी कर रहे हैं आजकल के टाइम पे। अब हम जो है क्या करते हैं, सबसे पहले जो है मल्टी मॉडल एआई को थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं कि मल्टी मॉडल एआई एग्जैक्टली आपका होता क्या है। मल्टी मॉडल एआई जो है वो एक पैराडाइम शिफ्ट इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसको रिप्रेजेंट करता है। ये एक एआई सिस्टम की एबिलिटी है कि वो जो है प्रोसेस कर पाता है,
अंडरस्टैंड कर पाता है और साथ ही साथ जनरेट कर पाता है मल्टीपल टाइप्स ऑफ डेटा साइमल्टेनियसली, जैसे कि ह्यूमन जो है नेचुरली अपनी एवरीडे लाइफ में करते हैं, जिसमें सबसे पहला टाइप आता है टेक्स्ट, यानी कि रिटन लैंग्वेजेस फॉर्म कर पाता है, डॉक्यूमेंट्स, कन्वर्सेशंस फॉर्म कर पाता है एंड नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग भी ये कर पाता है अक्रॉस मल्टीपल लैंग्वेजेस एंड कंटेक्स्ट, यानी कि मल्टीपल लैंग्वेजेस एंड मल्टीपल कंटेक्स्ट में ये काफी अच्छे से किसी भी टेक्स्ट को जो है नेचुरली अंडरस्टैंड कर पाता है। नेक्स्ट इज इमेजेस, फोटोग्राफ्स हो, डायग्राम्स हो, चार्ट्स हो, इलस्ट्रेशंस हो या विजुअल डेटा हो, जो भी कोई भी इंफॉर्मेशन अगर वो बियॉन्ड द वर्ड्स कन्वे करते हैं तो वो मल्टी मॉडल एआई जो है बड़ी इजीली अंडरस्टैंड कर पाता है, साथ ही साथ समझ पाता है। नेक्स्ट डेटा टाइप इज योर ऑडियो, स्पीच हो, म्यूजिक हो, एनवायरमेंटल साउंड्स हो या फिर एक्यूस्टिक पैटर्न्स हो, जो कि एक पर्टिकुलर मीनिंग और इमोशन आपके कैरी करते हैं, उसको अंडरस्टैंड भी जो है काफी अच्छे से मल्टी मॉडल एआई कर पाता है। नेक्स्ट इज वीडियो, मूविंग इमेजेस हो, कंबाइनिंग विजुअल्स हो या फिर टेम्परल इंफॉर्मेशन हो, जो कि रिचर कंटेक्स्ट एंड स्टोरी टेलिंग के लिए आपका यूज किए जाते हैं, उनको समझने के लिए, उनको जनरेट करने के लिए आपका मल्टी मॉडल एआई यूज किया जाता है। सेंसर डेटा भी जो है मल्टी मॉडल एआई काफी अच्छे से समझता है, जैसे कि इंफॉर्मेशन फ्रॉम IoT डिवाइसेस, रोबोट्स या फिजिकल सेंसर्स, जो कि रियल वर्ल्ड इंटरेक्शन एंड अंडरस्टैंडिंग जो है अच्छे से क्रिएट कर पाते हैं। यानी कि एक तरीके से एक ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग रोबोट आप तरीके से कह सकते हो, यानी कि ह्यूमन की जो जो बेसिक इंटरेक्शंस होती हैं वो समझने के लिए, उनको अंडरस्टैंड करने के लिए करंट एआई में मल्टी मॉडल एआई की जनरेशन की गई है, मल्टी मॉडल एआई को बनाया गया है, जिसमें वो मल्टीपल ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट्स या ह्यूमन कम्युनिकेबल फॉर्मेट्स को जो है समझता है, जनरेट करता है एंड साथ ही साथ प्रोसेस भी काफी अच्छे से कर पाता है। ये है आपका एग्जैक्टली मल्टी मॉडल एआई, जो कि काफी ज्यादा मैग्निफिसेंट एंड बहुत ही ज्यादा बेस्ट अपडेट है टेक्नोलॉजी में। अब हम बात कर लेते हैं हाउ मल्टी मॉडल एआई वर्क्स। मल्टी मॉडल एआई आपका वर्क कैसे करता है। अंडरस्टैंडिंग द आर्किटेक्चर बिहाइंड मल्टी मॉडल एआई हेल्प्स एप्रिशिएट इट्स पावर, उसकी पावर अप्रिशिएट करने में काफी ज्यादा हेल्प करता है। इस प्रोसेस के अंदर 3 क्रूशियल स्टेजेस होते हैं, जो कि आपको ट्रांसफॉर्म करता है डाइवर्स इनपुट्स को मीनिंगफुल आउटपुट्स में। सबसे पहला स्टेज इज इनपुट फ्यूजन, यानी कि सारे तरह का डेटा, टेक्स्ट हो, इमेज हो, ऑडियो हो, वीडियो हो, कन्वर्ट किया जाता है एक कॉमन न्यूमेरिकल फॉर्मेट में, जिनको हम एम्बेडिंग्स बोलते हैं। यानी कि एम्बेडिंग्स में इनको कन्वर्ट किया जाता है, जो कि एक न्यूमेरिकल फॉर्मेट होते हैं। ये जो है एक यूनिफाइड रिप्रेजेंटेशन क्रिएट करता है, जो कि एआई बड़ी इजीली कंसिस्टेंटली प्रोसेस कर पाता है। नेक्स्ट स्टेज इज योर ट्रांसफॉर्मर मॉडल्स, यानी कि एडवांस न्यूरल नेटवर्क्स, पर्टिकुलरली ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर्स जो है एनालाइज करते हैं इन एम्बेडिंग्स को एंड रिलेशनशिप्स या कोई भी फीचर्स उनके अंदर जो भी प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट मॉडलिटीज के अक्रॉस, उनको अंडरस्टैंड करता है एंड फिर लर्न करता है कि कैसे टेक्स्ट जो है वो इमेज से रिलेट है, कैसे ऑडियो जो है वो वीडियो से कनेक्टेड है एंड कैसे सारे के सारे एलिमेंट जो है एक साथ वर्क कर रहे हैं। यानी कि जो अंडरस्टैंडिंग का काम होता है वो ट्रांसफॉर्मर मॉडल्स के विद इन इस पर्टिकुलर स्टेज में आपका अकर करता है। नेक्स्ट स्टेज इज आउटपुट जनरेशन, कुछ जनरेट करना हो तो दैट इज योर थर्ड स्टेप, यानी कि बेस्ड ऑन द प्रोसेस्ड अंडरस्टैंडिंग एआई जनरेट करता है रिस्पॉन्सेज एक या एक से ज्यादा मोड्स की फॉर्म में। ये जो है टेक्स्ट की फॉर्म में आंसर कर सकता है, इमेजेस भी क्रिएट कर सकता है, साथ ही साथ ऑडियो भी प्रोड्यूस करना चाहे ऑडियो भी प्रोड्यूस कर सकता है। वट एवर बेस्ट सर्व्स द यूजर्स नीड, कुछ भी ये कर सकता है जो यूजर को बेस्ट लगे, वो कुछ भी यहाँ पे ये कर सकता है। एग्जाम्पल हम एक ले लेते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या है? एग्जाम्पल इन एक्शन, यू शो एन इमेज ऑफ अ मेडिकल स्कैन एंड आस्क व्हाट डज दिस इंडिकेट। आपने एक मेडिकल स्कैन लिया, उसकी इमेज आपने एआई को प्रोवाइड करी एंड आपने उससे टेक्स्ट फॉर्म में पूछा व्हाट डज दिस इंडिकेट। एआई जो है विजुअल जो स्कैन आपने उसको प्रोवाइड किया है, विजुअल डेटा उसको लेगा, एनालाइज करेगा, अंडरस्टैंड करेगा आपके टेक्स्ट क्वेश्चन को एंड रिस्पॉन्ड करेगा एक डिटेल्ड टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के साथ, जो कि सीमलेसली विजुअल डेटा जो भी है उसको ब्रिज करेगा एंड टेक्सचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ दोनों को एक दूसरे को ब्रिज करके आपको एक सीमलेस टेक्सचुअल अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करेगा। ये है आपका एग्जाम्पल कि कैसे एक मल्टी मॉडल एआई
वर्क करता है। अब हम बात करते हैं हमारे टॉप एआई टूल चैट जीपीटी वर्सेस मल्टी मॉडल एआई के बारे में। अंडरस्टैंडिंग करेगा डिफरेंसेस बिटवीन ट्रेडिशनल टेक्स्ट बेस्ड एआई एंड मल्टी मॉडल सिस्टम्स, हमें जो है रिवॉल्यूशनल नेचर में क्या टेक प्लेस किया टेक्नोलॉजी में उसके बारे में हमें पता चलता है, क्लैरिफिकेशन मिलती है। कंपैरिजन जो है रिवील करता है सिर्फ टेक्निकल डिफरेंसेस ही नहीं बल्कि फंडामेंटली उसकी कैपेबिलिटीज को भी काफी हद तक एक्सपैंड करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ हमारे पास फीचर्स जैसे कि इनपुट कैपेबिलिटीज, आउटपुट फॉर्मेट, अंडरस्टैंडिंग स्कोप, प्राइमरी यूज केस एंड कंटेक्स्ट रिचनेस के बेसिस पे इनको कंपेयर आउट किया गया है, जिसमें चैट जीपीटी का जो इनपुट कैपेबिलिटीज है वो सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट है, रिटन क्वेरीज हो, प्रॉम्प्ट्स हो या फिर कमांड्स हो। वहीं मल्टी मॉडल के अंदर वी हैव टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो और सेंसर डेटा। 5 टाइप के इनपुट्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं, दैट इज इट्स 4 टाइम्स बेटर इनपुट एट कंपेयर टू चैट जीपीटी। आउटपुट फॉर्मेट की अगर हम बात करें, प्राइमरीली टेक्स्ट रिस्पॉन्सेज मिलते हैं हमारे पास चैट जीपीटी में बिना ओकेजनल स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट्स के। वहीं मल्टी मॉडल एआई में मल्टीपल फॉर्मेट रिस्पॉन्सेज मिलते हैं जिसमें टेक्स्ट होता है, जनरेटेड इमेजेस होती हैं, जनरेटेड ऑडियो या और भी बहुत सारी चीजों में आपको फॉर्मेट आउटपुट मिलता है। अंडरस्टैंडिंग स्कोप की अगर हम बात करें, चैट जीपीटी सिमेंटिक एंड लिंग्विस्टिक अंडरस्टैंडिंग बड़ी आसानी से कर पाता है एंड लिमिटेड होता है रिटन लैंग्वेजेस में। वहीं मल्टी मॉडल एआई में क्रॉस मॉडल अंडरस्टैंडिंग जो कि विजुअल, ऑडिटरी एंड टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन को बड़ी इजीली कनेक्ट कर पाता है एंड आंसर प्रोवाइड कर पाता है। प्राइमरी यूज केसेस की अगर हम बात करें, कन्वर्सेशनल चैट की तरह इसको यूज किया जाता है, कोडिंग असिस्टेंस की तरह इसको यूज किया जाता है, कंटेंट राइटिंग एंड टेक्स्ट एनालिसिस के लिए बेसिकली चैट जीपीटी का जो है यूज किया जाता है। वही मल्टी मॉडल एआई जो है हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक्स में, रोबोटिक्स में, एजुकेशनल ट्यूटरिंग में, मीडिया एनालिसिस में या कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग टास्क में जो है मल्टी मॉडल एआई का यूज किया जाता है। कंटेक्स्ट रिचनेस की अगर हम बात करें तो चैट जीपीटी का जो कंटेंट है वो लिमिटेड है व्हाट डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स, वहीं मल्टी मॉडल एआई का कंटेक्स्ट जो है वो मल्टीपल सेंसरी इनपुट्स में साइमल्टेनियसली आपको प्रोवाइड कर सकता है, इनके मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा आपको मिल सकता है। अब हम कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं मल्टी मॉडल एआई की जो भी अभी करंटली एक्शन में है, जिसमें सेवरल ग्राउंड ब्रेकिंग एआई सिस्टम्स है जो कि ऑलरेडी पावर ऑफ मल्टी मॉडल एआई कैपेबिलिटीज डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं रियल लाइफ में। ये प्लेटफॉर्म जो है रिप्रेजेंट करता है कटिंग एज ऑफ वर्ड्स पॉसिबल व्हेन एआई ट्रांसेंड्स सिंगल मोड लिमिटेशंस, यानी कि सिंगल मोड लिमिटेशन को जब एआई पार कर जाता है तो क्या उसकी कैपेबिलिटीज पॉसिबल होती हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले चैट जीपीटी विद विजन। ओपन एआई एनहेंस चैट जीपीटी जो है वो एनालाइज कर सकता है अब एंड अंडरस्टैंड कर सकता है इमेज, यानी कि अगर आप एक फोटोग्राफ, डायग्राम और चार्ट अपलोड करोगे ये आपको एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस, आंसर क्वेश्चंस अबाउट विजुअल कंटेंट एंड इवन इंप्रूवमेंट्स टू योर डिजाइन सजेस्ट कर पाता है, यानी कि मल्टी मॉडल एआई आपका चैट जीपीटी अब हो चुका है। नेक्स्ट चीज है गूगल जेमिनाई। गूगल जेमिनाई जो है मोस्ट एडवांस एआई मॉडल है जो कि टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो और वीडियो नेटिवली जो है काफी ज्यादा एडवांस माना जाता है उसकी प्रोसेसिंग में। ये वीडियो लेक्चर बड़ी आसानी से अंडरस्टैंड कर सकता है, उससे की पॉइंट्स एक्सट्रैक्ट करवा सकता है एंड आइडेंटिटी विजुअल डेमोन्स्ट्रेशन भी आपका कर सकता है एंड क्वेश्चंस अबाउट स्पोकन कंटेंट भी साइमल्टेनियसली आपको जनरेट करके दे सकता है। नेक्स्ट इज क्लॉड 3 ऑपर्स। एंथ्रोपिक्स फ्लैगशिप मॉडल एक्सेल करता है मॉडल मल्टी मॉडल रीजनिंग में, एनालाइजिंग कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट्स में, एम्बेडेड इमेजेस में। नेक्स्ट इज मिड जर्नी एंड डेल ई। ये पर्टिकुलर रिवॉल्यूशनरी टूल्स जो है टेक्स्ट टू इमेज जनरेशन काफी अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं व्हाट यू वांट इन वर्ड्स एंड ये जो है स्टनिंग डिटेल्ड इमेजेस आपकी बड़ी आसानी से जो है क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि टेक्सचुअल डेटा गिवन जो आपका इनपुट होगा उसके बेसिस पे बड़ी ही अच्छी एक इमेज आप सभी के लिए टेक्स्ट टू इमेज कन्वर्शन ये कर सकते हैं। चैलेंजेस फेसिंग मल्टी मॉडल एआई। मल्टी मॉडल एआई करंटली क्या क्या चैलेंजेस आपके फेस कर रहा है अब हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। डिस्पाइट इट्स इमेंस पोटेंशियल, मल्टी मॉडल एआई जो है सेवरल सिग्निफिकेंट हर्डल्स आपके फेस करता है जो कि रिसर्चर्स और डेवलपर्स जो है उनको इस पर्टिकुलर चीज में ओवरकम करना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग दीज, अगर आप इनको अच्छे से अंडरस्टैंड करो तो चैलेंजेस जो है क्रूशियल है सेटिंग अप रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस एंड ड्राइविंग फ्यूचर इनोवेशन। सबसे पहले हमारे पास आता है डेटा अलाइनमेंट कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कि टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो और वीडियो जो है वो मैचिंग कंटेक्चुअल रिलेशनशिप में आपके प्रेजेंट होने चाहिए जो कि इंश्योर करते हैं कैप्शन एक्यूरेटली डिस्क्राइब करता है एक इमेज और दैट ऑडियो सिंक्रोनाइजेस मीनिंगफुली विद वीडियो, रिक्वायर करता है एक सोफिस्टिकेटेड अलाइनमेंट मैकेनिज्म जो कि मिस अलाइनमेंट लीड करता है इनकरेक्ट इंटरप्रेशन में, यानी कि डेटा का एक पर्टिकुलर
वे में अलाइंड होना जरूरी है, अदरवाइज उसको काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी महसूस होगी एंड वो गलत एरर आपको प्रोवाइड करेगा। सेकंड इज मैसिव कंप्यूटिंग रिक्वायरमेंट्स। कंप्यूट करने के लिए मल्टी मॉडल एआई को बहुत ज्यादा कॉस्ट एंड रिक्वायरमेंट्स की जरूरत होती है, तो मैसिव कंप्यूटिंग रिक्वायरमेंट्स इसमें आती हैं। बायस एंड एरर प्रोपोगेशन भी आपका मल्टी मॉडल एआई के अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज योर प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स भी हमारे पास आते हैं, क्योंकि इमेजेस और वीडियोस जो आप अपलोड करते हो वो सारी की सारी आपकी एक डेटाबेस में चली जाती है, जो कि डेटाबेस इतना ज़्यादा सिक्योर भी नहीं होता। कंपनीज बोलती हैं बट वो डेटाबेस इतना ज़्यादा सिक्योर नहीं होता, तो मल्टी मॉडल एआई में ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम भी, लिमिटेशन भी आती है। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं फ्यूचर बियॉन्ड चैट जीपीटी, यानी कि व्हाट्स नेक्स्ट। मल्टी मॉडल एआई जो है सिर्फ एक इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट नहीं है, ये एक फंडामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन है कि कैसे ह्यूमंस टेक्नोलॉजी के साथ इंटरैक्ट करेंगे या इंटरैक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट जनरेशन ऑफ एआई जो है वो प्रॉमिस करता है एक्सपीरियंसेस जो कि दैट द ब्लर लाइन बिटवीन ह्यूमन एंड मशीन कम्युनिकेशन जो है वो काफी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। फुल्ली कन्वर्सेशनल एआई बन जाएगा। इमेजिन करो एआई असिस्टेंट्स that see what you see and hear what you hear, responding through natural speech combined with visual demonstration, conversation becoming truly bidirectional and multi-sensory। यानी कि एक तरीके से एक ऐसा conversational AI डेवलप कर देना जो कि जो आप देख रहे हो वही वो देख रहा है, जो आप सुन रहे हो वही वो सुन रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली उसका जो रिप्लाई है काफ़ी ज़्यादा बेटर हो जाएगा। इंटेलिजेंट एआई ट्यूटर्स बन जाएंगे, यानी कि एआई ट्यूटर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाएंगे। एडवांस रोबोटिक्स आपकी जो है इससे हो जाएगी एंड कंटेक्स्ट अवेयर असिस्टेंट्स भी जो है आपके काफ़ी ज़्यादा बेटर हो जाएंगे मल्टी मॉडल एआई की मदद से। तो दोस्तों यहाँ पे मल्टी मॉडल एआई जो है मैं फिनिश अप करता हूँ। मल्टी मॉडल एआई जो है आप सभी को काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। ये एक ऐसा रिवॉल्यूशन है जो कि एआई को या कमिंग एआई को पूरी तरीके से बदल देगा। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो में लाइक तो जरूर बनता है, एंड अगर आप में से कोई इस पर्टिकुलर चैनल पे पहली बार आया है तो आप सभी .NET इंस्टीट्यूट के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि .NET इंस्टीट्यूट आप सभी के लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहेगा एंड आप सभी की इंफॉर्मेशन को बढ़ाता रहेगा। थैंक यू।